मोदी की पार्टी ने आज मैन टू मैन मार्किंग कर ली, पार्टी टू पार्टी मार्किंग की, एरिया टू एरिया मैपिंग की, लोकेशन से लोकेशन तक मैप कर लिया है। 24 का चुनाव कोई एक चरण में नहीं होगा। 2019 का चुनाव 7 चरणों में हुआ था। 2024 का चुनाव भी कुछ वैसा ही होगा। कई चरण वाले चुनाव की तैयारी एक दिन में नहीं होती, बल्कि यह भी चरणों में होती है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पहले चरण की तैयारी कर ली है और आज दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी की पार्टी अग्रेसिव है, डिफेंसिव बिल्कुल नहीं। आज मोदी आर्मी के सभी बड़े नेताओं को काम बांट दिए गए और उन्हें फील्ड में उतार भी दिया गया। अब पब्लिक के रिएक्शंस देखे जा रहे हैं, कहां से कैसा फीडबैक मिलता है उसे एनालाइज करके आगे काम होगा। मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर मोदी हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सवाल है कि इस वक्त विरोधी क्या कर रहे हैं, वो किस स्टेज तक पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पल्स की सही जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मोदी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। 24 की ओर मार्च शुरू हो गया है। मोदी आर्मी के मार्च का प्लान केवल कागज पर नहीं बना है, स्ट्रीट एक्शन भी चालू है। ट्रेनिंग का पहला चैप्टर दिल्ली। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी केजरीवाल के घर तक घुस रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी फुल एग्रेसिव है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार बैकफुट पर दिख रही है। हमारे जो दिल्ली के कट्टर ईमानदार भीष्म पितामह बड़े भाई केजरीवाल जी हैं, उनके छोटे भाई हैं। जो काम हमारे को बताते हैं हम करते हैं और उनकी पाई चुकाते हैं। शराब घोटाले में ईडी ने जो पेपर कोर्ट में दिखाए हैं, उनसे लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल पर भी लटकने लगी है। ट्रेनिंग का दूसरा चैप्टर राजस्थान। वीरांगनाओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी ने अशोक गहलोत को घेर लिया है। सचिन पायलट भी घिर गए हैं। गहलोत लेफ्ट जाएं या राइट, उन्हें समझ नहीं आ रहा। राजस्थान में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को आगे किया है। एक बार बात करोगे, कुर्सी बैठ जाओ, एक बात बात किससे करोगे? गहलोत से बात करके जवाब दे दो। गहलोत से बात कर लो। उदय सिंह, गहलोत से बात कर लो। अकेले मीणा वोट अगर गहलोत के हाथ से फिसल जाए तो राजस्थान में सरकार बदल जाए। बीजेपी का प्लान उससे बहुत आगे का है। ट्रेनिंग का तीसरा चैप्टर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया अध्याय खोला गया है। एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने 86,300 करोड़ से शक्तिपीठ महामार्ग शुरू करने का ऐलान किया है। गौर से देखिए, 86,300 करोड़ यानी राम मंदिर बनाने के बजट से 40 गुना ज्यादा। महाराष्ट्र के 12 तीर्थ स्थान जुड़ेंगे तो 24 में मोदी के लिए लाखों वोट पड़ेंगे। असर लोकसभा की 48 सीटों पर पड़ेगा। ट्रेनिंग का चौथा चैप्टर उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी के निकाय चुनाव के बारे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करके अखिलेश यादव के गुब्बारे में सुई मार दी है। ये तय है कि आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट्स को हम माननीय न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसके बाद हम शीघ्र से शीघ्र चुनाव में जाएंगे। अब यूपी में जब भी निकाय चुनाव होंगे, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ होंगे।
फैसला निकाय चुनावों के लिए है, असर 24 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। ट्रेनिंग का 5वां चैप्टर, कर्नाटक। दक्षिण के भगवा दुर्ग में बीजेपी ने वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बैलेंस बना लिया है। लिंगायत सीएम बोम्मई इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और वोक्कालिगा समुदाय की शोभा करांदोलजे को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। नरेंद्र मोदी की कारपेट बॉम्बिंग आगे होगी, अभी बीजेपी के फुट सोल्जर्स फ्रंट पर भेजे गए। मोदी की फोर्स दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर्स का ऑर्डर फॉलो करेगी और ग्राउंड वाला एक्शन बूथ बूथ तक दिखेगा। गुजरात मॉडल सभी 543 सीटों पर लागू होगा। राजस्थान जीतने के लिए 10 लाख लोगों की फौज। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 28,880 विस्तारकों की नियुक्ति और लोकसभा की 160 सीटों पर स्पेशल अटेंशन। 24 का चुनाव चरणों में होगा। मोदी की तैयारी भी चरणों में हो रही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी ने पहला चरण सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब दूसरा चरण शुरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल पॉपुलैरिटी प्लस बीजेपी की इलेक्शन वॉर मशीन प्लस संघ का हार्ड वर्क वाला कल्चर, 24 की रेस में मोदी की पार्टी सबसे आगे है। विरोधियों के कैंप में कंफ्यूजन है, केओस है और कॉन्ट्राडिक्शंस है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और केसीआर, एंटी मोदी मोर्चा के ये सारे नेता अभी यही तय नहीं कर पाए कि वो एक होकर मोदी से लड़ेंगे या बीजेपी को अलग अलग चैलेंज देंगे। कांग्रेस कम से कम 100 सीट जीतना चाहती है। मोदी के विरोधी कम से कम 100 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन का कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। कम से कम 200 सीटें जीतकर एंटी मोदी मोर्चा गेम में बना रहना चाहता है, मगर मोदी शाह का गेम प्लान दूसरा है। कांग्रेस कम से कम 100 सीट जीतना चाहती है। मोदी के विरोधी कम से कम 100 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन का कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। कम से कम 200 सीटें जीतकर एंटी मोदी मोर्चा गेम में बना रहना चाहता है, मगर मोदी शाह का गेम प्लान दूसरा है। ममता अलग जाएंगी, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे। केसीआर पर उनकी बेटी कविता के जरिए शिकंजा कसा जाएगा। इन सबसे बुरी हालत केजरीवाल की है, जो दिल्ली में ही घिर गए हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है। मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ में है। शराब घोटाले के पेपर ईडी के पास हैं। सीबीआई की जांच अलग से चल रही है। ईडी ने कोर्ट में पेपर पेश किए तो पहली बार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया। बीजेपी को वहीं से मौका मिल गया। मुझे जो आगे की तस्वीर दिख रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। केजरीवाल 24 के चुनाव में विपक्ष के बड़े खिलाड़ी बनना चाहते थे। शराब घोटाले ने उनके इरादों पर अल्कोहल डाल दिया। चाहे महात्मा गांधी का परिक्रमा कर लो, चाहे राहुल गांधी की परिक्रमा कर लो, तुम्हें अब कोई गांधी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अब कोई तेलंगाना का सीएम, कोई लालू यादव, ये कोई लोग नहीं बचा पाएंगे। जब तुमने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना पड़ेगा।
दिल्ली में आगे पहला इलेक्शन 24 में होगा। अभी दिल्ली की 7 में से 7 सीटें मोदी के पास हैं। 24 में केजरीवाल 7 सीटों पर झाड़ू चलाना चाहते थे। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी 0 पर है। केजरीवाल पंजाब की 13 में से कम 8 से 9 सीटें जीतने की सोच रहे थे। शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की सारी योजना चौपट कर दी। प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर में हो तो आमतौर पर दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं बोलते, लेकिन पिछली बार वो केजरीवाल के बारे में पूरे 5 मिनट बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री को दिल्ली के बीजेपी वर्कर्स को डायरेक्ट मैसेज देना था। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी। वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। ईडी का ब्रह्मास्त्र महाराष्ट्र में भी चला है। उद्धव गुट के नेता अनिल परब के करीबी और पार्टनर सदानंद कदम को समन हुआ तो वो ईडी ऑफिस पहुंचे। डर ये सरकार के मन में है और ये डरते हैं कि कोई इंसाफ के साथ खड़े रहे, कोई सच के साथ खड़े रहे, उनसे डरते हैं। उन पे एजेंसियां जाती है और कार्रवाई करती है। ये एक पैटर्न बन चुका है। पहले ये लगता था, लोगों को भी लगता था कि कुछ जेन्युइन केस होगी, लेकिन देश भर में अभी ये पैटर्न बन चुका है कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ हो यानी सरकार के खिलाफ हो तो उस पर कार्रवाई होती है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के प्रति हिंदुस्तान में हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रहता है, मगर राजस्थान में गहलोत सरकार ने ऐसा वादा तोड़ा कि पुलवामा में शहीद हुए 3 जवानों की पत्नियों को धरने पर बैठना पड़ा। वीरांगनाओं के धरने से गहलोत घबराए तो पुलिस रातों रात तीनों वीरांगनाओं को धरने से उठाकर थाने ले गई, फिर उनको घर में ही नजरबंद कर दिया। देर रात में पुलिस आई और उसके बाद यहां से उनको हिरासत में लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि जयपुर पुलिस बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तरीके से इन लोगों को यहां से हटाया है। पहले मेडिकल चेकअप के बहाने लगभग 1:30 बजे पुलिस की टीम यहां पर आई थी और उसके बाद जो कार्यकर्ता यहां पर थे वीरांगनाओं के साथ उनके मोबाइल को जब्त में लिया और उसके बाद सभी को उठाया और वैन में भर कर यहाँ से दूर कहीं ले जाकर हिरासत में रख लिया और उसके बाद महिंद्रा से इस थाने ले गए। राजस्थान में ये मुद्दा जंगल की आग की तरह फैला हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा फ्रंट पर हैं और बीजेपी बैक से सपोर्ट दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब वीरांगनाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। राजस्थान में अगले 1 साल में 2 चुनाव हैं। 23 में राज्य की सरकार डिसाइड होगी और 24 में यहां से 25 सांसद चुने जाएंगे। मोदी की पार्टी एक साथ दोनों तैयारियां कर रही है। राजस्थान में बड़ी जीत के लिए मोदी का बड़ा प्लान। माइक्रो मैनेजमेंट पर शुरू हो गया काम। राजस्थान में 10 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार। एक एक वोट को बूथ तक लाने का मिशन। 12 से 15 घरों पर एक कार्यकर्ता हुए तैनात। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी उसी स्ट्रेटजी पर चल रही है जिस पर चलकर उसने गुजरात फतह किया था। राजस्थान के बूथों को 3 कैटेगरी में बांटकर प्लानिंग की गई है। राजस्थान में 26,300 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनावों में लगातार आगे रही है। यहां नए वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने का काम चल रहा है। राजस्थान के 15,000 बूथ ऐसे हैं जहां पिछले 3 चुनावों में मिक्स ट्रेंड रहा है। इन्हीं बूथों पर सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है।
करीब 10,000 बूथ ऐसे हैं जहां पिछले 3 चुनावों में बीजेपी कभी आगे नहीं रही। यहां न्यूट्रल वोटर्स की पहचान करके उनको जोड़ा जा रहा है। मोदी की विरोधी पार्टियां जहां नैरेटिव्स पर काम करती हैं, वहीं बीजेपी प्योर नंबर को महत्व दे रही है। इसका फायदा गुजरात में दिख चुका है, हाल ही में नॉर्थ में दिखा है। मोदी की पार्टी अब इस फार्मूले को राजस्थान में आजमा रही है। आपदा और जोखिम का मोदी मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ये खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। अब दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर निर्माण की तकनीकों में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपदाओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। पुराने जमाने में पूरे गांव में एक वैद्यराज सबका इलाज करते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। अब हर बीमारी के अलग डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार डिजास्टर के लिए भी डायनेमिक व्यवस्था विकसित करनी होगी। कर्नाटक में भी इसी शिद्दत के साथ काम शुरू हुआ है। दक्षिण के दुर्ग में अभी जेपी नड्डा लीड रोल में है। लोकल कोऑर्डिनेशन बीएस येदुरप्पा कर रहे हैं। वोक्कालिगा और लिंगायत दोनों वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने बैलेंस बना लिया है। आपका जोश, आपका उत्साह, आपकी उमंग और जो मैं घरों से लोगों को देख रहा हूं, उनका जोश और उमंग इस बात को साबित कर रहा है कि एक बार फिर से भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी की इलेक्शन आर्मी कितनी डिटेल में स्ट्रेटजी बनाती है, इसे महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से समझिए। महाराष्ट्र में 24 में ही लोकसभा के भी चुनाव होंगे और 24 में ही विधानसभा के लिए भी वोट पड़ेंगे। बीजेपी ने लोकसभा की 48 सीटों में से 45 सीटें जीतने का टारगेट बनाया है और विधानसभा की 288 सीटों में से 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र के 70 हजार घरों में जाएंगे। वो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वे सरकार के प्रति गलतफहमियों को दूर करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 विस्तारकों की नियुक्ति होगी। एक एक विस्तारक हर दिन 4 घरों में जाएगा। इलेक्शन के नैरेटिव्स बीजेपी के फुट सोल्जर्स नहीं बनाते, वो टॉप लेवल पर तय होता है। ग्राउंड पर वही स्ट्रेटजी चलती है जिसका डायरेक्शन हेडक्वार्टर से आता है। 24 जीतने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो कोई लॉन्ग जंप नहीं लगा रहे। लगातार चलते रहने से वो सबसे आगे हैं। विरोधी चलने से ज्यादा सुस्ता रहे हैं, इसीलिए वो पीछे छूट गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।